दिल्ली एनसीआर में ठंड लगातार जारी है और ठंड के सितम के बीच में दिल्ली की पब्लिक और एनसीआर की पब्लिक रहने को मजबूर है। प्रदूषण ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कोहरे से गाड़ी चालकों को परेशानी हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट है। सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं अब लोग। हरियाणा में भी ठंड ने काफी ज्यादा मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी है। कोहरे की एक घनी चादर नजर आती है जो विजिबिलिटी को एकदम जीरो पर ले आती है, यानी कि विजिबिलिटी एकदम जीरो। सामने चल रहा न व्यक्ति दिखता है न गाड़ी दिखती है। वाहन चालकों को इस वजह से काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के सितम के बीच में देखिए दिल्ली की पब्लिक पर तो ये एक तरीके से डबल अटैक नजर आता है। एक तरफ ठंड है, कोहरा देखिए आपको मेट्रो लाइन नहीं नजर आएगी। दूसरी तरफ शीतलहर के इस दौर में प्रदूषण की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लोगों को रैन बसेरों में जो बेघर लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है जो प्रशासन की तरफ से की गई है, जो एक बेहतर पहल भी है, बेहतर कदम भी है। वहीं अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी आपको दिखा देते हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से भी ऐसे ही कुछ कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन इसी तरह के हालात रहने वाले हैं। फिलहाल देखिए अलाव का सहारा लेते लोग ठंड से बचने के लिए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर चल रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की तस्वीरें। बर्फबारी ने मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी है क्योंकि अब रास्तों पर भी बर्फबारी हो रही है और उसकी वजह से फिसलन बढ़ रही है। बर्फ को हटाने की जद्दोजहद भी लगातार जारी है। दिल्ली एम्स की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। हालांकि ये जो तस्वीरें भी फिलहाल सामने आ रही है, अभी इसमें बहुत ज्यादा फॉग नहीं नजर आ रहा है, लेकिन सुबह सवेरे काफी ज्यादा फॉग था। शेल्टर होम की तस्वीरें सामने आई है, वो आपको दिखाते हैं। और अब अलाव ही सहारा रह गया है, वो भी तस्वीरें बयां कर रही है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की आपने तस्वीरें देखी है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हमारे सहयोगी नीतू झा दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गई हैं। हिसार से शशि नायर कनेक्ट हो गए हैं और गाजियाबाद से पीयूष गौड़ हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले नीतू आप ही का रुख कर लेते हैं। दिल्ली पर तो ये डबल अटैक ही, एक तो ठंड का सितम लगातार जारी, पारा लगातार गिरता नजर आ रहा है, तापमान में गिरावट है, दूसरा प्रदूषण की स्थिति से भी लोग परेशान हैं। ये जो हालात आज देखने को मिले, काफी सुबह के वक्त में तो डेंस फॉग था, जिस फॉग की वजह से विजिबिलिटी भी जीरो हो गई थी। कब तक इसी तरह के हालात रहेंगे? बिल्कुल पूजा, देखिए कोहरे का अटैक तो है ही, वहीं प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है। आज भी दिल्ली का ओवरऑल AQI 294 बना हुआ है, यानी 300 के करीब, और कई इलाकों में ये 400 तक पहुंचने वाला है। चाहे बात अशोक विहार की करे, आनंद विहार की करे, वजीरपुर, मुंड का, यहाँ पर AQI 350, 390 इसके आसपास बना हुआ है। यानी एक तरफ ठंड का सितम तो दूसरी तरफ घना कोहरा। मौसम विभाग की माने तो अभी ये ठंड का जो कहर है ये खत्म नहीं होने वाला। दरअसल एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था जिसकी वजह से 15 और 16 तारीख को दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश हुई और फॉग भी हमने काफ़ी ज़्यादा देखा। डेंस फॉग को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। उसके बाद एक और अभी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सामने आने वाला है जिसकी वजह से तापमान और कम होगा। दिल्ली के आज के न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 7 से 8 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। यानी अभी 1-2 दिन हो सकता है कि तापमान थोड़ा बढ़ भी जाए, ये 9-10 डिग्री तक पहुंच जाए, लेकिन इसके बाद फिर से जो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सामने आएगा उसकी वजह से बारिश होगी और बारिश के साथ फिर घना कोहरा, तेज हवाएं। यानी अभी जो आप राहत की उम्मीद की बात करें तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ों पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है। कल भी तस्वीरें सामने आई थी कि जम्मू में भी बर्फबारी हो रही है, कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, हिमाचल उत्तराखंड के कई हिस्सों में फिलहाल बर्फबारी हो रही है। और जैसे ही पहाड़ों पर बर्फबारी होती है उसका साफ तौर पर जो सीधा असर है वो मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है। यहाँ पर बर्फबारी तो नहीं, लेकिन उसकी जगह बारिश होती है, बारिश के साथ तेज हवाएं चलती है और इन हवाओं ने दिल्ली में फिलहाल जो पारा है उसको तो कम कर दिया है और साथ ही जो गलन वाली ठंड होती है उसका भी अभी एहसास हो रहा है क्योंकि ये शीतलहर है, ये अभी ऐसे ही चलने वाली है। एक और एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जिससे फिर बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि ये ज़रूर कह सकते हैं कि बारिश के बाद प्रदूषण से थोड़ी सी राहत मिली है। कल जहां ओवरऑल AQI 350 के पार था, यह आज 294 है। लेकिन आप अगर प्रदूषण से भी पूरी राहत की बात करें तो ऐसा नहीं है। मौसम विभाग ने डेंस फॉग को लेकर भी सुबह अपडेट जारी किया था जब
सुबह 5 से 6 बजे दिल्ली के कई इलाकों में जो विजिबिलिटी थी वो 0 मीटर तक पहुंच गई थी। वहीं अब ये थोड़ी बेहतर हुई है, अब ये 100 से 200 मीटर बनी हुई है, लेकिन अभी भी जिस तरह का कोहरा सड़कों पर है, जिस तरह की तेज हवाएं चल रही है, जिसकी स्पीड 8 से 12 किलोमीटर है, उसने लोगों की मुसीबतें ज़रूर बढ़ा दी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि दिल्ली में पाबंदियां भी कई लागू है, आप अलाव का सहारा भी नहीं ले सकते। अगर आप अपने घर में चला रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सोसाइटीज़ में इस वक्त आप आग जलाकर भी ठंड से नहीं बच सकते। तो यानी अभी दिल्ली वालों पर तो जो कोहरे का सितम है वो जारी है, साथ ही ठंड का भी डबल अटैक दिल्ली वाले देख रहे हैं। ठीक है नीतू, लॉटरी में आपके पास आप बने रहे हमारे साथ। पीयूष, आपका रुख कर लेते हैं। दिल्ली की स्थिति बताइए नीतू ने, अभी जो एनसीआर क्षेत्र है, गाजियाबाद है, वहां की स्थिति जरा आप बताइएगा, किस तरह की तस्वीर वहां सामने आ रही है, और मौसम विभाग की तरफ से एनसीआर को लेकर क्या अपडेट दिया गया है, अगले कुछ दिनों तक किस तरह के हालात रहने वाले हैं? देखिए पूजा, बिल्कुल आपको बता दूं, गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो 9 से 21 डिग्री के बीच आज का तापमान रहने वाला है। 8 से 10 किलोमीटर के बीच चल रही हवाओं ने यहाँ का मौसम थोड़ा सा साफ जरूर किया है, पर उतना साफ नहीं है। लोगों को साफ तौर पर जो धुंध है वो महसूस की जा सकती है। एक्यूआई लेवल की अगर हम बात करें तो 260 के आसपास गाजियाबाद का एवरेज जो एक्यूआई है वो दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ठंड की मार के साथ में पॉल्यूशन की मार झेलनी पड़ रही है। इस समय हम गाजियाबाद के एक पार्क में खड़े हैं। ये पार्क योगा पार्क के नाम से जाना जाता है, और ऐसे में यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीर है, यहाँ कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं है, तो माना जा सकता है कि सीधा सीधा जो ठंड है उसका असर आम जनजीवन पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आते थे, एक्सरसाइज करते थे, वॉकिंग करते थे, तो यहाँ अब एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा, तो सीधा समझा जा सकता है कि ठंड का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। बाहर जब आप घर से निकलेंगे तो हाथ पैरों में गलन साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। हालांकि आज कोहरे की स्थिति ना बनने के कारण यहाँ विजिबिलिटी बेहतर है, क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करें, कल की बात करें तो कल और परसों रात से यहाँ पर बारिश देखी जा रही थी, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा खुशगवार हुआ। जो 300 साढ़े 300 के आसपास जो पॉल्यूशन स्तर बना रहता था उसमें भी थोड़ी कल गिरावट देखी गई, पर कल गिरावट होने के बावजूद, बारिश खत्म होने के बावजूद, क्योंकि बारिश के समय पर यहाँ 100 से 150 के आसपास एक्यूआई दिखाई दे रहा था। उसके बाद दोबारा से अगर शाम तक की बात करें, शाम तक के रिकॉर्ड में जो एक्यूआई है वो 260 पहुंच गया। तो माना जा रहा है जिस तरह से ग्रेड 4 की कंडीशन, ग्रेड 3 और 4 की कंडीशन लागू की गई थी, तो उसमें कहीं सुधार है, पर वो इतना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में जब दोबारा से पॉल्यूशन स्तर रिकॉर्ड किया जाए तो उसमें दोबारा से बढ़ोतरी देखी जाए। तो ठंड के साथ में जो गलन है वो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ा रही है, और 8 से 9 किलोमीटर की जो हवाएं चल रही है उसने कहीं ना कहीं लोगों को साफ तौर पर शीतलहर का एहसास करवा दिया है। और हाथ पैरों में जब आप बाहर निकलेंगे तो ठंड और गलन साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। हालांकि जो छोटे बच्चे 8वीं तक के बच्चे हैं उनकी 18 तक की जो अवकाश है वो पहले ही प्रशासन द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कुछ और दिन अगर ग्रेड 4 की कंडीशन लागू रही तो उसको देखते हुए जो अवकाश है, क्योंकि निर्देश है सुप्रीम कोर्ट के, तो उसको और बढ़ाया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन रूप से ही जारी रखी जाएगी। इसके साथ में प्रशासन तमाम तरह की एडवाइजरी भी अपनी तरफ से जारी कर चुका है, जिसमें बुजुर्ग और बच्चों के लिए आवश्यक काम से बाहर निकलना और डाइट पर अपने ध्यान देना और तमाम तरीके की ऐसी नियमावली जिनको फॉलो करने के लिए प्रशासन द्वारा तमाम तरीके की अपील और पोस्टर चस्पा किए गए, पर ठंड का सीधा असर यहाँ लोगों को महसूस किया जाए। ठीक है पीयूष, लॉटरी में आपके पास वापस बने रहे आप हमारे साथ। अब आपको सीधे हम हिसार लिए चलते हैं, शशि वहां से हमारे साथ कनेक्टेड है। वहां की स्थिति शशि जरा बताइएगा, मौसम विभाग की तरफ से भी क्या अपडेट दिया गया है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह के हालात रहने वाले हैं, और क्योंकि हरियाणा है तो ऐसे में किसानों की किसानी पर भी ये मौसम किस तरह का प्रभाव डालेगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 15-20 दिनों से हरियाणा में शीतलहर का जो कहर है वो लगातार जारी है। अमूमन सालों पहले ऐसे माना जाता था कि जब लोहड़ी आएगी तो उसके बाद जो है वो सर्दी जो है वो कम हो जाती थी, लेकिन अभी जो पिछले कुछ सालों से जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है तो ऐसा माना जा रहा है कि सर्दी जो है इस बार फरवरी के महीने तक रहती है।
और अगर मैं आपको हरियाणा की बात करूं, हिसार और इसके आसपास की रीजन की बात करूं, तो यहां पर आज सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है और यहां तक कि अभी थोड़ा सा साफ हुआ है, लेकिन विजिबिलिटी जो है वो अभी भी 10 मीटर से कम है। सुबह तो ये मानकर चलिए आप, विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जिस तरह से धुंध और कोहरे की एकदम से वापसी हुई है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरह से बदल गया है। और जहां तक तापमान की बात है, तापमान फिलहाल अगर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद या इस रीजन की बात करें तो यहां पर तापमान भी फिलहाल सुबह 6 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से बेशक ज्यादा था, लेकिन फिर भी जो ठंड है उसमें निश्चित तौर पर इजाफा हुआ है। और अगर मैं आने वाले दिनों की बात करूं तो आने वाले दिनों में फिलहाल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 19 जनवरी तक मौसम के परिवर्तनशील रहने के ही आसार हैं। मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की धुंध भी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ जो सर्दी है उसमें भी इजाफा होगा। लेकिन पूजा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि आने वाले दिनों में 18 फरवरी को यानी कि कल और 22 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ के और एक्टिव होने के आसार हैं। ऐसे में एक बार फिर से हरियाणा के कुछ इलाकों में, कुछ जिलों में बारिश हो सकती है और जब बारिश होगी तो निश्चित तौर पर प्रदूषण तो नहीं होगा, लेकिन सर्दी बढ़ेगी। और जहां तक हरियाणा में या इस रीजन में हम लोग किसानों की बात करें तो किसानों के लिए फिलहाल अभी तो जो मौसम है वो अनुकूल ही है, बस ओलावृष्टि ना हो। जो मौसम विशेषज्ञों का जिस तरह से कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और जब पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो उसका असर हरियाणा के मैदानी इलाकों में तो देखने को मिलता ही है। सर्दी में इजाफा हुआ है, लेकिन जो गेहूं की फसल है और सरसों की फसल है, निश्चित तौर पर अभी तो उसको फायदा है और कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जो पैदावार है वो बढ़ेगी। लेकिन बस यही चिंता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से अभी और पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना बताई गई है 18 जनवरी को और 22 जनवरी को, तो ओलावृष्टि ना हो तो किसानों के लिए फिलहाल ये अच्छे ही संकेत हैं, क्योंकि बारिशों के कई दौर हो चुके हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, तो फसलों के अच्छे होने की संभावना ही बताई जा रही है। ठीक है, शशि और पीयूष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीतू, आपका भी बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।